हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखे फरीदा मैकफेरन ने, और हम आज इसका चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली नीना आज रात अपनी पीटीए मीटिंग में गई हुई है। वही मीटिंग जिससे मैंने इसके नोट्स फेंक कर ख़राब कर दिया था। वो कुछ दूसरे पेरेंट्स के साथ खाने के लिए रुकी हुई है, इसलिए मुझे एंड्रयू और सिसिलिया के लिए रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जब नीना घर में नहीं होती तो घर बहुत ज़्यादा खामोश लगता है। मुझे नहीं मालूम क्यों। इसकी एक एनर्जी है जो पूरे घर को भर देती है। इस वक्त मैं किचन में अकेली हूँ और फ्राइंग पैन में फाइले मैनियन गोश्त का एक ख़ास कट सेंक रही हूँ और फिर इसे ओवन में रख रही हूँ। और विंचेस्टर हाउस में मुकम्मल खामोशी है। ये लम्हा बहुत सुकून वाला है। ये काम बहुत ज़बरदस्त होता अगर मेरी बॉस ऐसी ना होती। एंड्रयू हमेशा सही वक्त पर आता है। जब मैं स्टेक को ओवन से निकालकर किचन काउंटर पर रख रही होती हूँ तभी वो झांक कर कहता है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक बार फिर। और मिली कहती है, शुक्रिया। मैं मैश्ड पोटैटोज़ जो पहले ही मक्खन और क्रीम से लबरेज हैं, मैं मज़ीद थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। क्या आप सिसिलिया को बुलाने जा सकते हैं? मैंने इसे दोबारा बुलाया नहीं, लेकिन दरअसल मैंने 3 बार आवाज़ दी थी, मिली सोचती है, लेकिन इसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। एंड्रयू सर हिलाता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू डाइनिंग रूम में जाकर इसका नाम पुकारता है और मैं सीढ़ियों पर इसके तेज़ कदमों की आवाज़ सुनती हूँ। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? हाँ। मैंने 2 प्लेटें तैयार की जिनमें स्टेक, मैश्ड पोटैटोज़ और साथ में ब्रोकली रखी। सिसिलिया की प्लेट में मिकदार थोड़ी कम रखी और मैं ये ज़ोर देने वाली नहीं कि वो ब्रोकली खाए या नहीं। अगर इसके वालिद चाहते हैं कि वो इसे खाए तो वो खुद इसे खिलाएं, लेकिन अगर मैं सब्ज़ी शामिल ना करती तो ये मेरी कोताही होती। जब मैं बच्ची थी मेरी माँ हमेशा यकीनी बनाती थी कि खाने की प्लेट में सब्जियां ज़रूर हों। मुझे यकीन है कि वो आज भी सोचती होंगी कि मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई। सिसिलिया ने आज भी एक ज़रूरत से ज़्यादा फैंसी बेकार हल्के रंग का लिबास पहन रखा है। मैंने कभी इसे आम बच्चों के कपड़ों में नहीं देखा और ये अजीब लगता है। इन कपड़ों में खेला नहीं जा सकता। ये बहुत गैर आरामदा होते हैं और इन पर मिट्टी का एक भी धब्बा फ़ौरन नज़र आ जाता है। वो खाने की मेज़ की एक कुर्सी पर बैठती है। मैंने जो नैपकिन रखा था वो लेकर बड़े नाजुक अंदाज में अपनी गोद में रखती है। एक लम्हे के लिए मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो मुंह खोलती है, तुमने मुझे पानी क्यों दिया? वो अपनी नाक चढ़ाकर मेरे रखे हुए फ़िल्टर शुदा पानी के गिलास को देखती है। मुझे पानी से नफ़रत है, मुझे एप्पल जूस ला कर दो। अगर मैंने बचपन में किसी से ऐसे बात की होती तो मेरी माँ मेरा हाथ मार कर कहती, प्लीज़ बोलो। लेकिन सिसिलिया मेरी बेटी नहीं है और मैं अभी तक इसके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। इसलिए मैं महज शाइस्तगी से मुस्कुराती हूँ और पानी हटाकर इसे एप्पल जूस ला देती हूँ। जब मैं इसके सामने नया गिलास रखती हूँ तो वो इसे गौर से देखती है। वो गिलास को रोशनी में उठाकर आंखें सुकेरती है। ये गिलास गंदा है, मुझे दूसरा ला कर दो। मिली कहती है, ये गंदा नहीं है। मिली ने एहतजाज किया, ये अभी अभी डिश वॉशर से निकला है, ये दागदार है। वो नागवारी से चेहरा बनाती है, मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरा गिलास ला कर दो। मैं गहरी सांस लेती हूँ, खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करती हूँ। मैं इस छोटी बच्ची से बहस नहीं करने वाली। अगर इसे एप्पल जूस के लिए नया गिलास चाहिए तो मैं इसे नया गिलास ही ला देती हूँ। जब मैं सिसिलिया के लिए नया गिलास निकाल रही होती हूँ तो तभी एंड्रयू डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। इसने अपनी टाई उतार दी है और अपनी सफ़ेद शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल रखा है। इसके सीने के कुछ बाल हल्के से नज़र आ रहे हैं और मुझे नज़रें फेरनी पड़ती हैं। मर्दों को समझना ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपनी जेल से रिहाई के बाद अभी तक सीख रही हूँ, और सीखने से मेरा मतलब है कि मैं इन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही हूँ। मेरी आखिरी नौकरी जो मैंने बार में वेट्रेस के तौर पर की थी और जो मेरी रिहाई के बाद वाहिद नौकरी थी, मैं अक्सर ग्राहक मुझसे बाहर चलने के लिए कहते थे, मैं हमेशा इनकार कर देती थी। मेरे बिगड़े हुए ज़िंदगी में ऐसी किसी चीज़ की कोई जगह नहीं है। और वैसे भी वो मर्द जिन्होंने मुझसे पूछा वो कभी वो लोग नहीं थे जिनके साथ मैं जाना चाहती थी। मैं 17 साल की उम्र में जेल गई थी। मैं वर्जिन नहीं थी, लेकिन मेरे तजुर्बात सिर्फ हाई स्कूल के इन नापुख्ता लम्हात तक महदूद थे। जेल में मैं बाज़ औक़ात पुरकशिश मर्द गार्ड्स के इर्द गिर्द एक अनजानी कशिश महसूस करती थी। कभी वो कशिश इतनी शदीद होती कि तकलीफ़देह महसूस होती, और जब मैं बाहर आने वाली थी
तो एक चीज़ जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था वो ये उम्मीद थी कि मैं किसी मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम कर सकूँगी, या कम से कम किसी मर्द के लबों को अपने लबों पर महसूस कर सकूँगी। मुझे ये सब चाहिए, जाहिर है कि चाहिए, लेकिन अभी नहीं, किसी दिन। फिर भी जब मैं एंड्रयू विंचेस्टर जैसे मर्द को देखती हूँ तो मुझे ये हकीकत याद आती है कि मैंने 10 साल से किसी मर्द को छुआ भी नहीं, कम से कम इस अंदाज में नहीं, वो इन घटिया बार के गाहकों की तरह नहीं है जहाँ मैं पहले काम करती थी। जब मैं आखिरकार ख़ुद को दोबारा किसी के लिए खोलने का फ़ैसला करूँगी तो एंड्रयू जैसे मर्द की तलाश करूँगी, बस वो शादीशुदा ना हो, ये ज़रूरी है। तब एक ख़्याल आता है, अगर मैं कभी अपना तनाव कम करना चाहूँ तो एंजो अच्छा इंतखाब हो सकता है। नहीं, वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता, लेकिन अगर ये सिर्फ एक रात की बात हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो ऐसा लगता है जैसे जानता हो कि क्या करना है, बग़ैर ज़्यादा कुछ कहे। और एंड्रयू के बरक्स इसके हाथ में शादी की अंगूठी नहीं है, हालांकि मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सकती कि इसके बाजू पर एंटोनिया के नाम का टैटू क्यों है और वो उसकी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखती है। मैं अपने ख़यालात को इस पुरकशिश माली लैंडस्केपर के बारे में सोचने से झटक कर वापस किचन की तरफ जाती हूँ ताकि खाने के दोनों प्लेटें लेकर आऊँ। जैसे ही एंड्रयू जूसी परफेक्ट फ्राई शुदा स्टेक देखता है, इसकी आंखें चमक उठती हैं। मुझे वाकई फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये इतना अच्छा बना है। ये तो लाजवाब लग रहा है मिली, वो कहता है। शुक्रिया, मैं जवाब देती हूँ। मेरी नज़र सिसिलिया पर पड़ती है जिसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल बरक्स है। ओहो, ये स्टेक है, जैसे ये कोई बुरी चीज़ हो। स्टेक बहुत मज़ेदार होता है सीसी, एंड्रयू उसे समझाने की कोशिश करता है। तो मैं इसे चखना चाहिए। सिसिलिया पहले अपने वालिद को देखती है, फिर अपनी प्लेट को। वो कांटे से स्टेक को ऐसे छेड़ती है जैसे वो प्लेट से कूदकर सीधा इसके मुंह में जाने वाला हो। इसके चेहरे पर अजियत ज़्यादा तासुर आ जाता है। सिसी, एंड्रयू संजीदगी से कहता है। मैं एंड्रयू और सिसिलिया के दरमियान नज़रें घुमाती हूँ। ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जाकर एहसास होता है कि शायद मुझे एक 9 साल बच्ची के लिए स्टेक नहीं बनाना चाहिए था। मैंने बस ये फ़र्ज़ कर लिया था कि जो बच्ची इतने शानदार घर में रहती हो, इसके खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। मैं हिचकिचाते हुए कहती हूँ, क्या मुझे? एंड्रयू कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ा होता है और सिसिलिया की प्लेट उठा लेता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चिकन नगेट्स बना देता हूँ। मैं इसके पीछे किचन में जाती हूँ, बार बार माजरत करती हूँ। वो हंसते हुए कहता है, फ़िक्र ना करो, सिसिलिया चिकन की दीवानी है, ख़ासतौर पर जब चिकन नगेट्स की हो। हम चाहे लॉन्ग आइलैंड के किसी महंगे तरीन रेस्टोरेंट में हो, वो तब भी चिकन नगेट्स ही ऑर्डर करेगी। ये सुनकर मेरे कंधे कुछ पुरसुकून हो जाते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना देती हूँ। एंड्रयू प्लेट को किचन काउंटर पर रखकर उंगली हिलाता है। ओहो, लेकिन मुझे करना है। अगर तुम यहाँ काम करने वाली हो तो तुम्हें एक तरबियत की ज़रूरत है। ठीक है, मैं सर हिलाती हूँ। वो फ्रीज़र खोलता है और एक बड़ा फैमिली पैकेट निकालता है। ये वो नगेट्स हैं जो सिसिलिया को पसंद हैं। कोई और ब्रांड मत लेना, कोई दूसरा नगेट्स नाकाबिले कबूल है, वो कहता है। वो जिप लॉक बैग की सील खोलने की कोशिश करता है और एक फ्रोज़न नगेट निकालता है। और हाँ, ये डायनासोर की शक्ल में होने चाहिए। डायनासोर, समझ गई? मैं मुस्कुराहट दबाने की कोशिश करती हूँ लेकिन नाकाम रहती हूँ। समझ गई। और एक और बात, वो चिकन नगेट को हवा में उठाकर दिखाता है। नगेट को पहले अच्छी तरह चेक करना ज़रूरी है कि कहीं इसमें कोई नुक्स तो नहीं। अगर डायनासोर के सर, टांग या दुम में से कोई हिस्सा गायब हो तो वो नगेट मुस्तरद कर दिया जाएगा। अब वो माइक्रोवेव के ऊपर वाले कैबिनेट से एक प्लेट निकालता है और इस पर 5 बिल्कुल दुरुस्त शक्ल के नगेट्स रखता है। सिसिलिया को हमेशा 5 नगेट्स चाहिए। इन्हें माइक्रोवेव में बिल्कुल 90 सेकंड के लिए रखना होता है। अगर इससे कम वक्त हुआ तो नगेट्स जमे रहेंगे और अगर ज़्यादा रखा तो वो ज़्यादा पक जाएंगे। ये एक नाजुक तवाज़ुन है। मैं संजीदगी से सर हिलाती हूँ। मैं समझ गई। चिकन नगेट्स माइक्रोवेव में घूम रहे होते हैं तो एंड्रयू किचन के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है, जो कि मेरे इस अपार्टमेंट से कम 2 गुना बड़ा है जहाँ से मुझे निकाल दिया गया था। तुम्हें बता नहीं सकता कि हमने इस किचन की रेनोवेशन पर कितने पैसा खर्च किया, और फिर भी सिसिलिया सिर्फ वही खाती है जो माइक्रोवेव से निकले हो। मेरे होंठों पर बेहद लाडली बच्ची कहने का दिल करता है, लेकिन मैं खुद को रोक लेती हूँ। इसे जो पसंद है वो वही खाती है।
ये तो तय है, माइक्रोवेव बीप करता है और वो गर्म चिकन नगेट्स की प्लेट बाहर निकालता है। और तुमने अभी तक खाया नहीं? मैं बस अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वो भय उठाता है। तुम हमारे साथ नहीं खाओगी? मेरे अंदर का एक हिस्सा इसके साथ खाने को तैयार है। एंड्रू विंचेस्टर में कुछ ऐसा है जो मुझे इसके करीब होने पर मजबूर करता है। मैं बेसाख्ता इसके बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश महसूस करती हूँ, लेकिन साथ ही एक गलती होगी अगर नीना अंदर आकर देखे कि हम दोनों खाने की मेज़ पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि सिसिलिया इस रात को खुशगवार नहीं बनने देगी। मैं अपने कमरे में ही खाना पसंद करूँगी, मैं नरमी से कहती हूँ। एंड्रू ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहने वाला है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है। सॉरी, वो कहता है, हमने पहले कभी लिव इन हेल्प नहीं रखी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि इसका सही तरीका क्या है। मुझे भी नहीं, मैं एतराफ़ करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीना को ये अच्छा लगेगा अगर इसने मुझे आपके साथ खाते हुए देखा। मैं सांस रोके रखती हूँ, सोचती हूँ कि कहीं मैंने हद से तजावुज़ तो नहीं कर दिया, लेकिन एंड्रू बस सर हिलाता है। तुम शायद ठीक कह रही हो। वैसे मैं इसकी आंखों में देखते हुए कहती हूँ, चिकन नगेट्स के सबक के लिए शुक्रिया। वो मुस्कुराकर जवाब देता है, जब चाहो। एंड्रू चिकन नगेट्स की प्लेट लेकर वापस डाइनिंग रूम में चला जाता है। इसके जाने के बाद मैं जल्दी से सिसिलिया की ठुकराई हुई प्लेट से खाना खा लेती हूँ, वो भी किचन के सिंक के ऊपर खड़े होकर। फिर मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस चली जाती हूँ।